huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि महिला सुरक्षा ही उनकी सरकार की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है, लेकिन असल हकीकत तो कुछ और ही है जो कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर में पूजा के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं, यहां तक कि उसे चप्पलों से मारते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल होने लगता है। दरअसल पूजा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, यानी कि पूजा को उसके ससुराल वाले मारपीट करते हैं, उसके साथ मारते हैं। जब वो थाने जाती है रिपोर्ट लिखवाने, तो वहीं उसका देवर और उसके कुछ दोस्त पहुंच जाते हैं और थाने से निकलते ही पूजा की पिटाई जो है वो जोरों शोरों पर होने लगती है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की ये सुरक्षा है, महिलाओं की ये सुनी जाती है कि थाने के बाहर ही कोई भी आकर जो है, जो महिला पीड़ित है, जो महिला शिकायत लिखवाने आई है थाने में, उसको थाने से निकलते ही थाने के बाहर जमकर जो है उसके साथ मारपीट की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा क्या है, ये आपको दिखाएंगे। वहीं टीएमसी का क्या हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये हम आए दिन आपको दिखा रहे हैं। इस बार जो बीजेपी की भीड़ है वो महुआ मोइत्रा के घर के बाहर पहुंच जाती है और वहां पर जमकर तमाशा होता है। आरोप लग रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के घर के बाहर बीजेपी के लोग इकट्ठा होते हैं और जमकर महुआ मोइत्रा के घर पर पत्थरबाजी, अंडे, जो भी चीज हाथ में आती है वो फेंक रहे हैं, जिसमें उन्हें चोट लगने की भी खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले कानपुर का जो मामला आ रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहली प्राथमिकता है महिलाओं की सुरक्षा, उस पर सवाल खड़े कर दिए, वो देखिए। तो ये 2 आरोपी हैं। कानपुर में पूजा पर हमला करने वाले दोनों हमलावरों को पुलिस ने घटना के 8 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों की जो है वो थाने में परेड भी करवाई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हवालात में डाला है और अब ये हाथ जोड़कर पोज बनाए खड़े हैं। इससे पहले हुआ क्या था, इन्होंने किया क्या है, जरा इस वीडियो में आप देखिए। अरे बच्ची लग जाएगी यार। तो ये पूजा के ससुराल वाले हैं जो थाने के बाहर ही उसकी पिटाई कर रहे हैं। दिन दहाड़े चप्पल से एक महिला को पीट रहे हैं, बुरी तरह मारा है। पूजा की सास उसे और उसके पति को घर से निकालना चाहती थी। पूजा मदद के लिए थाने गई तो देवर और उसके दोस्त जो है वहां पर पहुंच गए। थाने से निकलते ही जो है वो गुंडों ने पूजा के साथ क्या कुछ किया, पति की पिटाई शुरू कर दी। ये आप देख सकते हैं। उनके साथ बच्ची भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई डर जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। हालांकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर आ रही है कि गाजियाबाद में मोहम्मद जैद की पीट-पीटकर हत्या करने का जो आरोपी है राहुल मावी, उसे सुरक्षित रूप से गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षित रूप किस लिए? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब गिरफ्तारी होती है, खास तौर पर खास मामलों में जिसमें पुलिस तेजी दिखाती है और मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मुस्लिम शख्स जो होता है, जिसे पुलिस साथ में लेके खड़ी होती है, या तो वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, या फिर वो देख नहीं पाता, या फिर उसकी हालत ही ऐसी होती है कि आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि बहुत पिटाई जो है वो इसकी की है। और कई मामलों में तो आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले ही पुलिस जो है वो एनकाउंटर कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो राहुल मावी है उसे सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी अनुज कसाना फरार है। पिछले दिनों इन्होंने बाइक टकराने पर जैद को पीटकर जो है वो मार डाला। इसी के साथ ही प्रोफेसर इलाहाबादी भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तम नगर की घटना याद होगी, आरोपी का एनकाउंटर हो गया, कुछ को जेल हुई, बहुत घरों का इलीगल बताया गया और उन पर बुलडोजर चला गया, क्योंकि आरोपी जो है वो मुस्लिम थे। हिंदूवादी संगठन जो है वहां पर तोड़फोड़ पर आमदा थे। उसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोहम्मद जैद की पीट कर हत्या करने का आरोप राहुल मावी का सीना तनवा कर वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसकी ना तो लंगड़ाते हुए वीडियो आई है और ना ही इसका एनकाउंटर हुआ है। दूसरा आरोपी अनुज कसाना जो है वो अभी तक फरार है। पिछले दिनों उन्होंने बाइक टकराने पर जैद की पीट कर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन
अपने विरोधियों के साथ इस तरह का सलूक करने वाली, अपने विरोधियों को इस तरह से परेशान करने वाली, महिला नेताओं को भी ना छोड़ने वाली ये पहली पार्टी है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, बीजेपी के गुंडों ने उनके घर को बाहर से घेर लिया है। वो ऑफिस के अंदर हैं और बाहर से बीजेपी के गुंडे पत्थर फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है लेकिन तमाशा देख रही है, क्योंकि पुलिस का काम ही हो गया है बीजेपी शासित प्रदेशों में तमाशा देखना। महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं वो सुनिए, और इस तरह से वो बता भी रही हैं कि उन पर हमले भी हुए हैं और क्या हाल वहां पर है जहां पर वो खड़ी हैं, वो देखिए। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. तो महुआ मोइत्रा यहाँ पर बता रही हैं कि क्या हाल जो है वो कर दिया है। खिड़की पर से जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं नीचे से और अंडे फेंके जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा को इसमें जो है वो चोट भी लग गई है। अब बाहर किस तरह से ये गुंडे खड़े हुए हैं बीजेपी के, जरा आप भी देखिए। सबसे शर्मनाक बात तो ये है इसमें कि इसमें महिलाएं भी शामिल है। यहाँ आप देखिए कि क्या हाल हो गया है। पश्चिम बंगाल में आप रोजगार, बेरोजगारी या जो उनके जमीनी मुद्दे हैं उस पर काम मत करिए। आप टीएमसी के नेताओं के साथ मारपीट कैसे करनी है, उन्हें घुमाना कैसे है, कमर में रस्सी बांधकर उनको बदनाम कैसे करना है, उनके घरों में घुसकर उन्हें कैसे उनके साथ मारपीट करनी है, ये सब करिएगा। अब यहाँ पर साक्षी ने एक वीडियो शेयर किया, ये वीडियो देखिए आप। ये देखिए जो लोग हैं यही बीजेपी के गुंडे हैं। साक्षी ने लिखा है कि देश में 2014 के बाद कोई भी गैर कानूनी काम गैर कानूनी नहीं रह गया है, वो बीजेपी का कानून बन गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हाल बीजेपी के गुंडे कर रहे हैं। एक और तस्वीर आ रही है, इसमें लिखा है सौरभ ने कि जो भी धुत मीडिया वाले टीएमसी के नेताओं पर हो रहे हमलों को वहां की जनता का गुस्सा बताकर हल्का कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में है साफ साफ दिख रहा है कि महुआ मोइत्रा के घर के बाहर जो है वो बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं। उनके घर के नीचे बीजेपी के लोग खड़े हैं, बीजेपी के झंडे लेकर। आम जनता बीजेपी के झंडे लेकर महुआ मोइत्रा के घर के बाहर खड़ी रहेगी और पत्थर मारेगी, तो हो नहीं सकता। तो ये सब बीजेपी के गुंडे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए वहीं अयोध्या से खबर आ रही है कि अयोध्या के साधु संतों ने संकल्प लिया है। चंपत भगाओ अयोध्या बचाओ का संकल्प। चंपत ने हमें मंदिर के काम से दूर रखा, चंपत ने रामलला को भी नहीं छोड़ा। माता सरयू में चोरी करने वाले जो हैं वो समा जाएंगे, ये देशद्रोही लोग हैं, ट्रस्ट भंग करो। तो ये अयोध्या के साधुओं ने जो है वो संकल्प लिया है। अयोध्या में आप सभी जानते हैं कि चंदा चोरी को लेकर किस तरह से कितना विवाद हो रहा है। वहीं राजीव रंजन का दावा है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में एसआईटी को करीब 70 बार चोरी के सबूत मिले, 8 लोग गिरफ्तार हुए, करीब 80 लाख बरामद हुए। चंपत राय और एक अन्य ट्रस्टी ने इस्तीफा भी दे दिया इस बीच। फिर भी अब तक कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्यौरा जो है वो नहीं आया है। एसआईटी जांच कहां तक पहुंची है, पूरी रिपोर्ट कब तक आएगी और क्या ये जांच बड़े लोगों तक भी पहुंचेगी जो चंदा चोरी में शामिल हैं, कई तरह के सवाल हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में वाराणसी काशी में आज 4 मस्जिदें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं। करीब 250 मजदूर हथौड़े से ध्वस्तीकरण में जुटे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिव हरि मीना करीब 2000 जवानों के साथ वहां तैनात रहे। इसमें 7 कंपनी पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगाई गई। काशी धाम के पास इनमें से 2 मस्जिद औरंगजेब के समय की बताई जा रही हैं, बेहद पुरानी, अब उन्हें तोड़ा जा रहा है।
वहीं टीवीके का बड़ा दावा है। टीवीके विधायक डॉक्टर एन इलैयाराजा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे सरकार गिराने के लिए संपर्क किया जा रहा है। अब इसमें कौन से लोग एक्सपर्ट हैं, ऐसे कामों में किस पार्टी की ज्यादा रुचि है और किस पार्टी के लोग मशहूर हैं, ये तो आप जान सकते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। 35 करोड़ रुपए देकर हमारी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किसी को भी बख्शेंगे नहीं। नेताओं को खरीदना, सरकार गिराना तो इनका जो है वो शौकिया काम हो गया है। वहीं मेरठ से खबर आ रही है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की नेताजी के दामाद पर कृपा, 35 कोचिंग सील हो गई हैं, लेकिन नेताजी की दामाद की कोचिंग जो है वो बख्श दी गई है क्योंकि वो नेताजी के दामाद है। कोचिंग बंद कर उतारे होर्डिंग्स, बीजेपी का झंडा इमारत पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बीजेपी जनप्रतिनिधि के दामाद परमवीर सिंघल की ये कोचिंग है। तिलक रोड पर रेजिडेंशियल इलाके में केमिस्ट्री कोचिंग है, लेकिन इसे बख्श दिया गया है और बाकी सारी कोचिंग पर जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दामाद जी को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में खबरों पर अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।